खुदावंद के ज़िंदा और जलाली और पुरफजल नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम आमिर अशरफ है और मैं पाकिस्तान के शहर कसूर से हूँ और मैं खुदावंद का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ इस दिन के लिए, इस मुबारक अयाम के लिए, और उन लोगों का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ जो मेरी वीडियो को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और उन सब के लिए मैं बरकत खुदावंद से मांगता हूँ, खुदावंद उनको बहुत ज़्यादा बरकत दे। और आज हम खुदावंद के पाक कलाम में पढ़ेंगे, जैसा कि मैं हर रोज़ खुदावंद का पाक कलाम लेकर आपके लिए हाजिर होता हूँ। तो आज हम खुदावंद के पाक कलाम में पढ़ेंगे ईमाल उसका 3 बाब और उसकी 5 आयत से 8 आयत तक। ईमाल उसका 3 बाब 5 आयत से 8 आयत तक। और खुदावंद के पाक कलाम में यूँ लिखा है, वो उनसे कुछ मिलने की उम्मीद पर उनकी तरफ मुतवज्जा हुआ। पतरस ने कहा, चांदी सोना तो मेरे पास है नहीं, मगर जो मेरे पास है वो तुझे दे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और उसका दाहिना हाथ पकड़कर उसको उठाया और उसी दम उसके पाँव और घुटने मजबूत हो गए और वो कूद कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और खुदा की हिम्मत करता हुआ उनके साथ हैकल में गया। खुदावंद का पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर यीशु की बरकत हो। आमीन। मेरे भाइयों, मेरे अजीज़ों, बच्चों, बुज़ुर्गों, बहनों, जैसा कि खुदावंद के पाक कलाम में आपने आज सुना कि एक लंगड़ा जो चल फिर नहीं सकता था, वो हैकल के पाक दरवाजे के सामने उनको कुछ लोग बिठा देते थे कि वो उनसे आने जाने वाले लोगों जो हैकल में दाखिल होते थे उन लोगों से भीख मांगे। और वो हर रोज़ ऐसा ही करते थे, उसको हैकल के दरवाजे के सामने बिठा देते थे। पता नहीं कितने सालों से चल रहा था, कई सालों से ऐसा ही चल रहा था कि जो लोग हैकल में जाते थे उसको वो कुछ ना कुछ देकर जाते थे, भीख देकर जाते थे। और ऐसा हर रोज़ चलता था कि कुछ लोग उसको हैकल के दरवाजे के सामने बिठाते थे कि आने जाने वाले लोग जो हैकल के अंदर जाते हैं उसको भीख दें। तो ऐसा हुआ कि पतरस और यूहन्ना जो हैकल में खुदा का पाक कलाम सुनाने जा रहे थे कि उन्होंने ऐसा उनको देखा, उस लंगड़े को देखा कि वो हैकल के दरवाजे के सामने बैठा है और उससे बातचीत करना शुरू कर दी। और वो लंगड़ा कुछ भीख लेने के भीख की वजह से उनकी तरफ मुतवज्जा हुआ कि मुझे पतरस और यूहन्ना कुछ देंगे, कुछ देने के वजह से मुतवज्जा हुआ। और पतरस ने उससे कहा कि हमारे पास सोना और चांदी नहीं है। पतरस ने उससे कहा कि हमारे पास सोना और चांदी नहीं है, और जो हमारे पास है वो हम तुम्हें देते हैं। और उनके पास क्या था? खुदावंद यीशु मसीह का रूह कुदस, खुदावंद की तरफ से जो खुदावंद ने उनको दिया था, वो थी, बरकतें थी उनके पास। और जब उन्होंने उस लंगड़े को कहा कि खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर, तो वो लंगड़ा उठ पड़ा और चलने कूदने और खुदावंद की हमद करने लगा। ये पता नहीं लंगड़ा कब से उस हैकल के मुकद्दस दरवाजे के सामने बैठा था और भीख मांगता था। और जब यूहन्ना और पतरस ने उससे कहा कि जो हमारे पास है हम तुम्हें देते हैं, तो यूहन्ना और पतरस के पास क्या था? खुदा बाप की बरकतें, खुदा बाप का रूह कुदस। और जब उन्होंने उसको दिया तो वो लंगड़ा उठ पड़ा और खुदावंद की हमद करने लगा और उनके साथ हैकल में गया। और बहुत सारे लोग जो उसको पहले देखते थे कि ये बहुत सालों से यहाँ पर बैठा भीख मांगता था, और जब लोगों ने देखा तो वो बहुत हैरान हो गए कि ये वही लंगड़ा है जो हैकल के पाक दरवाजे के पास बैठता था, के सामने बैठता था। और अब इसको किसने अच्छा किया? अब ये किसकी वजह से चलने फिरने लग गया? और उसको
उस लंगड़े को पतरस और यूहन्ना ने ठीक किया था, और खुदावंद के फजल से, खुदावंद की बरकतों से, खुदावंद के रूल कुद्दस से। और जब पतरस ने उसको कहा कि यीशु मसीह नासरी के नाम से चल, और फिर जब हम यीशु मसीह नासरी के नाम से कोई भी काम करते हैं तो सारे कामों में आसानियाँ और बरकतें आती हैं। और जब हम खुदावंद को अपनी ज़िंदगी में अपना लेते हैं तब ही हमारी ज़िंदगियों में खुशहालियाँ आती हैं, तब ही हम अच्छे अच्छे काम करते हैं। जब हम खुदावंद को अपना जिस्म और जान देते हैं तब ही हमारी ज़िंदगी में खुशहालियाँ और तरक्कियाँ, बरकतें आती हैं। हमारे घराने में मुश्किलातें, बीमारियाँ ख़त्म होती हैं। हमें भी चाहिए कि यीशु मसीह नासरी के नाम से सारे काम करें, यीशु मसीह नासरी के नाम से दूसरे लोगों को बरकत दें, खुद सीखें और दूसरों को सिखाएं, और बाइबल को पूरी दुनिया में लेकर जाएं, पूरी दुनिया में लेकर जाएं। जितने भी लोग खुदावंद के पाक कलाम से दूर हैं उनको लाएं कि आप खुदावंद के पाक कलाम को सीखना शुरू कर दें। आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपके बहन भाई, आपके घराने वाले जितने भी लोग खुदावंद से दूर हैं उनको समझाएं। आप दुआ करना शुरू कर दें अपने घर में, बाइबल पढ़ना शुरू कर दें। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन के बाद ऐसा होगा कि खुदावंद का रूल कुद्दस आपके घर में आएगा। खुदावंद का रूल कुद्दस उन तमाम में आएगा जो लोग खुदावंद से दूर हैं, वो खुदावंद के पास आएंगे। जब आप ऐसा करेंगे, आपको चाहिए कि खुदावंद के पाक कलाम से सीखें और फिर दूसरों को सिखाएं। जितना सीखें उतना दूसरों को सिखाएं। और जब आप खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से दूसरों को शिफा देते हैं, बरकत देते हैं, उनके साथ अच्छा काम करते हैं, तब ही आपकी ज़िंदगी में ऐसे काम होते हैं। पतरस के पास सोना और चांदी नहीं था। ये मत सोचें कि हम पैसों से ही दूसरों की मदद कर सकते हैं, हम पैसों से ही सब कुछ कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। जब आप खुदावंद को अपनी ज़िंदगी में मौका देंगे, जब आप खुदा बाप को अपनी ज़िंदगी में आने की दावत देंगे, तभी आपकी ज़िंदगी में सब कुछ आएगा। जब आप खुदावंद की पातशाही को तलाश करेंगे तभी आपकी ज़िंदगी में सारी चीज़ें होंगी। जब आप खुदावंद को, अब आप खुदा बाप की इबादत करेंगे, जब आप रोज़े रखेंगे, बाइबल पढ़ेंगे, वो तमाम काम करेंगे, मोहब्बत रखेंगे, दूसरों से प्यार मोहब्बत करेंगे, तभी आपकी ज़िंदगी में अजीम और तरीन काम होंगे। ऐसा आपको करने की ज़रूरत है मेरे भाइयों। आप ऐसा करें, खुदा बाप से बरकत मांगें। खुदा बाप आपके लिए अजीम और तरीन काम करने की कुदरत रखता है। खुदा बाप आपके लिए हर